हाय, मेरा नाम आदित्य है और पिछले वीडियो में हमने देखा स्टैटिक राउटिंग के बारे में। इस बार हम डायनेमिक राउटिंग के बारे में बहस करेंगे। तो फिर से डायनेमिक राउटिंग का एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में जाना था कि राउटिंग होती क्या है। तो डायनेमिक राउटिंग में हम रिप के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स, ये एक डायनेमिक अपडेट्स भेजता है सभी राउटर्स के पास। सपोज दैट इस नेटवर्क्स में अगर ये लिंक फेल हो जाता है तो ये नेटवर्क्स को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि हमारे पास इस नेटवर्क में पहुंचने के लिए जो एक मार्ग था, एक पाथ था, वो फेल हो गया है। इसी तरह सभी राउटर्स एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, और जैसे ये अप होता है ये इंटरफेस, उसकी भी इन्फॉर्मेशन भेजता है। सो ये सब एक राउटर्स इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। जैसे ही कोई नया नेटवर्क मिलेगा, नया पाथ मिलेगा, उसके बारे में एक दूसरे को बताते रहते हैं, और ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहलाती है रिप। रिप के थ्रू हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक सर्वर सिर्फ रिप को ही अलाउ करता है। तो फिर से वही हमारे पिछले सिनेरियो की तरह अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा जो लैब बना है इसमें एक सर्वर है, एक राउटर, एक एक्सपी मशीन है, एक विंडोज 7 की मशीन जिसकी आईपीए है और इसकी आईपीए है पिछले, और ये सर्वर हमारी प्राइवेट्स की, हमारी पब्लिक्स की आईपी। तो एक बार सिनेरियो में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं जैसा कि हमने देखा था। तो एक बार देखता हूँ मैं, क्या ये दोनों मशीनें आपस में पिंग कर पा रही कि नहीं। दिखाने से पहले मैं कंफर्म करा दूँ। सो फिर से मैं ट्राई करता हूँ 10 का 2। सो डेफिनेटली ये एक दूसरे से पिंग नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर मैं एक्सपी मशीन के पास आता हूँ, वहाँ पे ट्राई करता हूँ, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि राउटिंग अभी हमने बैकग्राउंड में डिसेबल कर दी थी, रिमूव कर दिया था। इस बार मैं स्टैटिक राउटिंग की बजाय डायनेमिक राउटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो राउटिंग करने के लिए मैं वहाँ पे फिर से उसी इंटरफेस पे जाता हूँ, रिमोट राउटिंग एक्सेस के पास, और ये इंटरफेस जैसे ही मिलता है यहाँ पे मैं फिर से इनेबल कॉन्फ़िगर करता हूँ, और नेक्स्ट करते हुए कस्टम, और फिर से नेक्स्ट किया हमने, लैन राउटिंग, नेक्स्ट, और फिनिश करने के साथ जैसे ही एक विजार्ड होगा सर्विस का, सर्विस स्टार्ट कर देते हैं हम। और इस बार हम डायनेमिक राउटिंग करने जा रहे हैं, जो रिप के थ्रू राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स। दोनों मशीनें अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपस में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। सो इस बार हमको करने के लिए इसी को हम जर्नल पे राइट क्लिक करते हैं और न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। फिलहाल तो मैं रिप वर्जन 2 को सिलेक्ट करता हूँ, जो हमारा डायनेमिक राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट में प्रेस करता हूँ तो एक यहाँ पे हमको और इंटरफेस मिल जाता है रिप का। इस बार मैं रिप पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू इंटरफेस, और यहाँ पे हमको आईपी देने की कोई ज़रूरत नहीं। हम दोनों इंटरफेस को ऐड करा दें, जितने भी हमारे नेटवर्क्स हैं उन इंटरफेस को ऐड करा देना है हमें, सिर्फ सिंपली ओके। फिर से मैंने राइट क्लिक की और दूसरी पब्लिक्स के नेटवर्क्स को करा दिया। साथ ही साथ अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीरियडिकली अपडेट्स भेजी जाए कि नहीं। देखिए ऑपरेशन मोड्स क्या है, कि एक दूसरे को अपडेट्स भेजते रहे, आउटगोइंग पैकेट्स, और कौन सा वर्जन आप यूज़ करना चाहते हो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आप कॉस्ट भी डिफाइन कर सकते हो, और भी चीज़ें, आप सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें, नेवर्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन पा सकते हो, जो एक राउटिंग प्रोटोकॉल्स का वर्क होता है। और यहाँ पे हमने डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दिया, और मैं क्लाइंट्स के पास जाता हूँ और क्लाइंट्स से देखता हूँ क्या वो एक दूसरे से पिंग कर पाते हैं कि नहीं। सिनेरियो के अकॉर्डिंग एक बार फिर से सिनेरियो समझाऊँ। यहाँ पे दो नेटवर्क्स हैं हमारे, एक 10 का नेटवर्क है जबकि दूसरा 20 का नेटवर्क है। दूसरे शब्दों में एक को हमने एज ए प्राइवेट और दूसरे को एज ए पब्लिक कंसीडर किया है। तो अभी एक दूसरे से ये पिंग नहीं कर पा रहे थे, बट अब जैसे इसमें हमने राउटिंग को इनेबल कर दिया, यानी एज ए सर्वर को यहाँ पे एज ए राउटर की तरह यूज़ किया, एज ए डायनेमिक राउटिंग, तो ये मशीनें दोनों आपस में पिंग करती हैं कि नहीं, अब ये देखना है हमें। तो मैं विंडोज 7 मशीन पे जाता हूँ और एक बार क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे पहले मैं दिखा दूँ इसकी आईपी क्या है। इसकी आईपी 20.0.0.1 है, आप देख सकते हो। अब मैं एक्सपी से पिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले अपने राउटर से मैं पिंग करता हूँ जिसकी आईपी है 20.0.0.1। तो राउटर से देखिए इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हमारे एक्सपी से भी पिंग होना चाहिए। जी हाँ, तो विंडोज 7 एक्सपी से पिंग कर पा रहा है। और एक बार मैं दूसरे मशीन पे जाता हूँ, एक्सपी पे, क्या एक्सपी विंडोज 7 से पिंग कर पा रही है कि नहीं ये भी देख लेता हूँ। तो कंफर्मेशन के लिए पहले मैं इसकी आईपी एड्रेस दिखा दूँ। 10 की आईपी में है, यानी 10 की नेटवर्क में, यानी पब्लिक के नेटवर्क्स में है। और मैं यहाँ पे पैकेट इंटरनेट ग्रुपर और 20.0.0.1 अपने राउटर से, जी हाँ, मैं कर पा रहा हूँ। और डेस्टिनेशन नेटवर्क्स जो हमारा है वो है 20.0.0.2।
और उससे भी रिप्लाई हमें मिल रही है। तो इस सिनेरियो में हमने जाना एक डायनेमिक राउटिंग कैसे करते हैं। क्योंकि डायनेमिक राउटिंग के लिए सिर्फ यहाँ पे हमको रिप मिलता है, जो रिप मैक्सिमम 15 होप्स को काउंट करते हुए राउटिंग एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए यूज़ करता है। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।